ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक जरूर सुनना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो में साई जी ने कुछ ऐसा कहा है कि आपके लिए सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके सुनने के बाद आपके भाग्य खुल सकते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साई राम ओम साई नाथ लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और केवल उसी चाहत में ही तुम अपना जीवन जीते आए हो। मुझे पता है कि तुम अकेले रहना चाहते हो, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि तुम्हें ना चाहते हुए भी अकेले होना ही पड़ता है। भीतर से खुद को अकेला महसूस कर कर करके तुम थक चुके हो, लेकिन अब वह समय चला गया है जब तुम्हें घबराना था, जब तुम्हें पश्चाताप करता। वास्तव में अब चिंतित होने का समय ही नहीं है। अब तो समय चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। अब तुम्हें कुछ भी सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। अब वास्तविकता में केवल तुम्हें परिणाम की चिंता है और तुम उसी परिणाम को हासिल करने के लिए लालयित भी हो रहे हो। अब जब तक परिणाम को चाहते हो तो परिणाम निश्चित तौर पर तुम्हारे पक्ष में होकर रहेगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसलिए इसके लिए तुम्हारे अपने प्रयास, तुम्हारे अपने कर्म जिम्मेदार है। तुम्हारे कर्म उच्च श्रेणी के हैं, निष्पाप। तुम्हारे रहते हुए भी तुमने उन कर्मों का जन्म दिया जो कर्म तुम्हें प्रगति की राह ले जा रहे हैं, उन्नति की ओर ही जाएंगे। मैं जानता हूँ कि कई बार थकने के बावजूद भी तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। तुमने सदा ही चाह कि तुम किसी तरह जीत की ओर ढलते चले, कि तुम किसी तरह धर्म के राह पर बढ़ते चलो। और जो मनुष्य धर्म की राह पर चढ़ना चाहता है उसे भला कौन रोक सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसके पक्ष में कार्य करने को विशेष हो जाता है। फिर चाहे वह कितना ही दुखियारा हो, कितना ही हारा क्यों ना हो, उस हारने को भी सहारा देने कार्य करते हैं देवदूत, करना प्रारंभ कर देते हैं। और अब तुम्हारे लिए ही ऐसे देवदूत सब रियल हो गए जो तुम्हें सहारा देने वाले हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, फैसले की घड़ी आ गई है और अब फैसला तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। इसलिए तुम सारी चिंता को त्याग दो, भय को त्याग दो और एक बात याद रखो कि मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। कोई तुमसे यह छीन नहीं सकता। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करने, तुम्हारा हाथ पकड़ने जरूर आऊँगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी का दिव्य संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक जरूर सुनना। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि इस संदेश में ऐसा कुछ साई जी ने कहा है, सुनते ही आपको भाग्य खुल सकते हैं। इसलिए अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाला है यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी। युवा विचारों और व्यक्तिमत्व से व्यक्ति यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख रहता हूँ कि तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे प्रिय बच्चों, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आज़ाद करो। इन खुले आकाश में उड़ा जाने की स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास से बुद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का भूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नए बाल की तरह तुम्हारे मूल्य रूप से तुम जल्द ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है, एक के साथ एक
लिखे और खुले आकाश में उड़ने को तैयार हो जा रहा हूँ। 4-5 अंक लिख के साथ लिखे। मेरे ऊपर साईं जी की प्रेम की वर्षा रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, पीड़ा दिया है, उन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा है। अब उनके कर्म का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का जाने कितने प्रयास से किया है। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे घंटे में धकेलना चाहता है कि जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद ऐसी टाइम में गिर गया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि हाँ लिखे और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। और मेरे प्रिय साईं भक्तों, प्रिय हो, यदि तुम्हें कोई पक्षित पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ओम साई राम ओम साईनाथ लिखना मत भूलना। भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, पर अब ऐसा नहीं होगा। तुम सत्य की मार्ग पर हो, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने अब तक वीडियो देख लिया हो तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साई राम ओम साईनाथ लिखकर अपनी स्फूर्ति प्रदान जरूर करना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होता है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से ही आ जाती है जिसकी कल्पना तुम कहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में। तुम अपनी साईं जी के संतान हो। तुम्हें स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्म भंड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा की किसी एक चीज़ की यह संदेश आज किसी लिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। समझ जाओ कि स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही है और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन जब भी किसी चुनौती में करता है वो तुम अपना मार्ग से स्वयं को ही ढूंढ लेते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज़ प्रवेश करने जा रही है, एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें गलत कर रहा था वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते एक रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न हो जा रहा है। 105 के साथ लिखे और मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एक चित्र होने सही रही है, खत्म होने जा रही है। तुम्हारा इंतजार मेरे प्रिय साईं भक्तों, सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 7-5 के साथ लिखे एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूँ जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह इस सारी बातें सच्चाई है। इसे पूरा मेरी बच्चों, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करके और कमेंट में ओम साईनाथ लिखकर उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहा हूँ कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कभी कभी तुम अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तो तुम्हारी सफलता एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देता है। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारी सफलता है से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो एक नई ऊर्जा के साथ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई राम ओम साईनाथ लिख दिया तो निश्चित ही आपका भाग्य खुल सकता है। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मेरे प्रिय साईं भक्तों, क्योंकि साईं जी ऐसे लोगों के साथी होते जो मन के साफ होते हैं। और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों की सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के साथ मैं सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ में आएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम अब पहले भी बहुत बार चुके हो, बहुत बार माफ़ी मांगी है, और इन बातों से तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसलिए अभी इस बात अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद को करियर बनाओ, हर बात को और शोर की नज़रअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारी परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्रेज भी ख़त्म होगा और तुम्हारे रिश्ते में सुधार भी आएगा। जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे थे, वही लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफ़ी मांगेंगे। तुम्हारे अपने और उन्हें लोगों से तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा तुम्हारे जीवन में, और तुम्हारे घर में खुशियाँ लौट कर वापस आएंगी। पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए, उस दिन सब दर्द देंगे तुम्हें साथ बैठने के लिए। तो अभी किसी को भी कुछ भी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारी अच्छी बातें नहीं घुसने वाली है, वह लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपनी इस परिस्थिति को ठीक करो, अपने क्रोध पर और अपने निरंतरण रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रहा हूँ, वह तुम्हारे साथ क्या खेल रहे हैं, तुम्हारे अपनों के तुम्हारो खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे में सोचो और अपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। तुम्हारा बुरा चाहते हैं कि तुम चाहते हैं कि यही कि तुम उनके बारे में सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारी साईं जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। अगर आप मुझ में अपनी शक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके साईं जी का संदेश चैनल सब्सक्राइब करके लेना, और साथ ही साथ कमेंट में ओम साई राम ओम साईनाथ लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आज का संदेश बहुत खास है, इसीलिए इसे ज़रूर से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ऐसा संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाए तो केवल ही सब लोगों का भला होगा, आपका ही भला होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा आवृत्ति से हो भरा हुआ यह संदेश केवल आज उन दिव्य आत्माओं तक ही पहुंचेगा जिनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन मनुष्य के स्वभाव और भविष्य को बदल कर रख देगी सक्षमता रखता है, और जिसके लिए यह बनाया गया है, जिसे यह प्राप्त होगा वही कोई सामान्य मनुष्य नहीं होगा, बल्कि उसकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा चिन्हित गई है। उसकी ऊर्जा को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ाया जा रहा है, और इसी कारण से यह दिव्य संदेश उस पुण्य आत्मा तक पहुंचेगा। और आज ही तुम्हें मिल रहा है तो यह पूर्ण रूप से ही प्रमाणित करता को सिद्ध करता है कि तुम ही वह मनुष्य हो जिसके लिए यह रचित किया गया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अब जब तुम इस ऊर्जा से क्षेत्र में चुके हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत देवदूतों ने भी प्रार्थना की है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि बस साईं जी के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। अशुद्ध मन से या किसी और के प्रति गलत भावना से पूजा करो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में ओम साई राम ओम साईनाथ लिखना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो वह पूजा तुम्हारी व्यर्थ चली जाएगी ना, तो तुम किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे, और ना ही वह पूजा तुम्हारी सफल हो सकती है। यह बातें केवल बोलते कि
नहीं बल्कि समझने की है। जो बच्चा सच समझ जाता है वो अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति को प्राप्त कर लेता है, और जो नहीं समझ पाता उसे जीवन में बहुत बार सारे धक्के खाने पड़ते हैं। इसके साथ साथ कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि जहाँ पर पूजा करते हो वहाँ पर जलते हुए दिए को कभी भी नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि जलता हुआ दिया एक चिराग की तरह होता है और तुम भी उसे कभी हाथों से या फूंक से मत बुझाना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अब अपशकुन होता है। और ईश्वर के सक्षम जलते हुए दिए को बुझाना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस बात का ध्यान रखो कि दिया जिस प्रकार से साफ रहता है उसी प्रकार से तुम्हारी खाने की थाली साफ रहती है, और तुम साफ थाली में खाना खाते हो। इसी प्रकार से तुम्हें दिए को भी साफ रख कर के ईश्वर के सक्षम जलाना चाहिए, क्योंकि पूजा करना केवल पूजा करना ही नहीं होता। इस तरह से समझो कि तुम ईश्वर की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, उस व्यक्ति को प्राप्त कर रहे हो जो शक्ति मंदिर में बैठी हुई है, उस विश्व को जीत रही है जो तुम्हारे हृदय के अंदर तुम रखना चाहते हो, चाहे वो ईश्वर की शक्ति के लिए या तुम्हारे किसी कार्य के लिए हो, या तुम्हारी कोई भी ऐसी प्रार्थना हो जिसे तुम करना चाहते हो। और यदि उस प्रार्थना के बीच में कोई भी रुकावट आएगी तो तुम्हारी पूजा अधूरी हो जाएगी, यही रुक जाएगी और तुम आगे के कार्यों को नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस बात को विशेष ध्यान रखना कि अति आवश्यक है, और जो व्यक्ति स्मरण रखता है वह जीवन में बहुत कुछ कर पाता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जहाँ पर तुम पूजा करते हो वहाँ पर यदि बैठ गए हो, यदि तुम्हारा मन पूजा में नहीं लग रहा है तो तुम्हें उस समय पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी और समय पर पूजा करनी चाहिए। क्योंकि यदि तुम एक ऐसे समय पर पूजा कर रहे हो जिस समय पर तुम्हारा ध्यान कहीं और है और तुम पूजा में लग ही नहीं पा रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हारा पूजा व्यर्थ हो रही है। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, पूजा को तुम इस तरह का समझो कि तुम एक शक्ति से साक्षात्कार हो रहे हो, और इस शक्ति से साक्षात्कार होते समय तुम्हारे बीच में कहीं भी बाधा नहीं आनी चाहिए, और ना ही तुम गलत भावना से किसी भी पूजा को करो। जब भी तुम किसी भी पूजा को करो तो सच्चे मन के सच्चे प्रेम से करो, तभी तो साईं जी प्रसन्न होंगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, लगता क्योंकि उनके पास भी हृदय है और वह भी तुम्हें इतना भी प्रेम करता है जितना कि मैं तुम्हें करता हूँ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, यदि तुम उनको अनदेखा करके केवल मुझे भोग लगा देते हो, तो मुझे भाव देते हो और किसी देवी शक्तियों को अनदेखा करते हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। बस अपने साईं जी के ऊपर भरोसा करना और हमेशा कहते रहना, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओम साई राम।